दिल वाली गली में आजकल हम टीवी चैनल पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में ये प्ले रात को 9 बजे आता है। इंतहाई खूबसूरत प्ले है जो कि ज़फ़र मिराज की राइटिंग में और काशिफ़ निसार साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। ये ड्रामा मुझे तो बहुत ही पर्सनली पसंद आया और इस ड्रामे की जितनी भी खूबसूरत एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके आज मैं बात करूँगी। तो अगर आपने हमारे चैनल द हॉट लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करें और हमें बताएं कि आपके फ्रेंड्स रमजान में कौन कौन से प्लेस को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिल वाली गली में, मैंने जब दिल वाली गली में देखा तो जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि सजल और हमजा ने एक साथ अभी प्ले किया है लास्ट जट पतों का बन, जो कि इंतहाई क्लासिक बेहतरीन किस्म का ड्रामा था और मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रामा था आफ्टर एजेस, क्योंकि उस ड्रामे में जिस तरीके का मेच्योरिटी लेवल दिखाया गया था रोमांस को लेके, पढ़ाई, फीमेल एजुकेशन, मैटरनिटी हेल्थ इश्यूज को लेके, तो वो इस वजह से जो एक्टर्स होते हैं, जो कास्ट होती है, पूरी टीम होती है, उसके लिए ऑलरेडी आपके दिल में जिद बढ़ जाती है। तो सजल और हमजा दोनों का कैरेक्टर उसमें इंतहाई संजीदा लोगों का था और दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से अपने रोल को प्ले किया था। उनका एक एम्पावर्ड कपल था जो एक दूसरे के ड्रीम्स में, जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अब इस ड्रामे की जो बात करें दिल वाली गली में, इसमें भी सजल और हमजा इस रोम कॉम प्ले में ये दोनों एक साथ हैं। लेकिन क्या खूबसूरती से इन्होंने जो है वो अपनी ऐसी एक्टिंग का मुजाहरा पेश किया है कि आप उनका पिछले ड्रामे में जो उनका मेच्योरिटी लेवल था वो भूल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा बेवकूफाना एक्सप्रेशंस, इन सब चीजों के साथ जो है वो इनका मिक्सचर इन्होंने पेश किया है इस ड्रामे में। तो दूसरी बात जो इन्होंने प्रूव करी है, किसी भी कॉमेडी ड्रामे को बनाने के लिए जरूरी नहीं होता है कि शोर शराबे से काम लिया जाए या फिर जो है वो अपनी बात को मनवाने के लिए जोर जोर से बोला जाए और ऑडियंस को जो है वो बार बार अपने रवैये से एहसास दिलाया जाए कि कॉमेडी हो रही है। कॉमेडी इज नॉट एनीथिंग दैट इज फोर्स्ड। कॉमेडी इज जस्ट अ फ्लोई थिंग कि दूसरा जो है वो आपको ऐसे बात करे कि वो आपको खुद हंसा डाले। तो ये भी एक बहुत ही लाइट हार्टेड नोट पर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसने ना सिर्फ कॉमेडी और रोमांस का एलिमेंट दिया है बल्कि बहुत सारे इश्यूज को भी डिस्कस किया है, हाईलाइट किया है। ऑब्वियसली सजल अली जिस ड्रामे में हो और कोई इशू और मसला उस चीज को हाईलाइट ना करा ड्रामे में, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स व्हाई सजल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टार्स। इस ड्रामे में भी सजल अपनी खूबसूरत एक्सप्रेशंस और उतार चढ़ाव से बहुत जान डाल दी। सजल की एक्टिंग की बात करूं तो जिस तरीके से जो उनका कैरेक्टर दिखाया है कि दो कजिन्स होते हैं और उन दोनों के खानदानों में बहुत ही अरसे पुराना झगड़ा होता है और वो दोनों घर से भाग के शादी कर रहे होते हैं। तो जिस तरह लड़की को बार बार दिल में खौफ आ रहा होता है कि मैं भाग नहीं रही और वो बार बार घबरा रही होती है इस बात से कि मैं गलत कदम तो नहीं उठा रही, और फिर वो कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं और कोर्ट में जिस तरीके से उनकी फैमिलीज लड़ी होती हैं और फिर जज कहते हैं कि मुझे पता लग रहा है बच्चे क्यों ऐसे शादी करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि ये खानदानी मसले और झगड़े जो होते हैं वो आपकी आने वाली नस्लों पे कितने बुरा असर डाल सकते हैं। लेकिन इस चीज में उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया है कि भाग के शादी करने वालों को, बल्कि उन्होंने दिखाया है कि जो लोग इस जज्बातियत में आके कदम तो उठा लेते हैं लेकिन बाद में उनको कितनी प्रॉब्लम्स जो वो फेस करनी पड़ती है और अपनी गलतियां भुगतनी पड़ती हैं। तो वो शादी करके घर में तो आ जाती है लेकिन डे वन से जो है वो घर में जिस तरीके के मसले स्टार्ट होते हैं, सजल जो कैरेक्टर प्ले करेंगे दीजू का, और उसकी शादी होती है मुज्जी से जिसका नाम है मुश्तबा। तो उसके घर में आके उसको पता चलता है कि उसके घर के हालात और हर चीज बहुत ही ज्यादा बुरी है। उसके घर के हालात तो फिर अच्छे थे, बेहतर हालात से आई थी और अब वो शादी करके अपनी फुप्पो के घर आ गई है। लेकिन उसकी फुप्पो से लेके हर घर का हर फर्द उससे नफरत करता है, उसकी माँ से नफरत करता है। और अब जो है वो उनकी घर में एक इम्पोर्टेंट इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सबसे बड़ा इशू है प्राइवेसी का आ जाता है। ना सिर्फ ये कि प्राइवेसी नहीं होती बल्कि लोग देना भी पसंद नहीं करते और तंग करना पसंद करते हैं। तो उनके घर में जो पूरा एक स्कूल बना हुआ है और एक ही वॉशरूम है जिसको सब यूज करते हैं। तो डीजू का अगली सुबह उठ के पता चलता है वॉशरूम भी एक ही है। मतलब अटैच बात की जो उस ड्रामे में इतनी ज्यादा हाईलाइट की गई इंपॉर्टेंस की एक पूरी एपिसोड उन्होंने अटैच बात के नाम कर दिए। ये बहुत ज्यादा मजे का खेस बातें लगेंगी, रेडिक्यूलस लगेगा अगर इस बारे में ज्यादा बात की जाए तो, लेकिन डीप डाउन ये बहुत ही बड़े इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ के जिसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते या ज्यादा जब वो हाईलाइट नहीं करते। और कितना एम्बैरेसिंग होता है, हर कोई उसके आगे पीछे उस पर नजर रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें उस ड्रामे में दिखाई हैं। तो सजल जिस तरीके से ब्यूटीफुली अपने एक्सप्रेशंस डिलीवर कर रही है कि वो पहले जो है वो डर रही होती है, फिर उसके बाद वो घर आ जाती है, फिर उसको घबराहट होती है, फिर उसको गुस्सा चढ़ने लगता है क्योंकि वो जेलस हो रही होती है कि एक लड़की ने उसके हस्बैंड की वजह से सुसाइड करने की कोशिश करी है। तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्रेशंस को बहुत वास्ट मेजोरिटी में एक्सप्रेशंस को डिलीवर किया है। बट सजल इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड एक्टर। और हमजा सुहेल के कैरेक्टर की बात की जाए जो कि मुज्जी का रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज फैबुलस इन हिज रोल।
बिकॉज़ उन्होंने भी डॉक्टर नौफल का कैरेक्टर जो ज़र्द पत्तों का बन में प्ले किया है, उसके बाद लगता नहीं है कि ये वही एक्टर हैं जो इसमें मुज्जी का रोल प्ले कर रहा है। ही इज़ ऑकवर्डली फूलिश टाइप गाय जो कि अपनी वाइफ को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश कर रहा है, बट वो रख नहीं पा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो उसने शादी के टाइम पे नहीं सोची थी, नज़रअंदाज कर दी, जो कि उसकी वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और बस प्यार, मोहब्बत और इमोशंस के एक फ्लो में आके दोनों ने अपना फैसला तो कर लिया, लेकिन अब वो उसकी बीवी पछता रही है और वो उसको देख-देख के परेशान हो रहा है कि उसने उसके साथ क्या कर दिया है। और जिस तरीके से उसका दिखाया है कि चाइल्डिश सा बिहेवियर है, उससे गिफ्ट्स लेके कभी वो खुश होता है, उसकी एक हँसी पे वो खुश हो जाता है और उससे स्माइल माँगने के लिए, उससे एक बात करने के लिए वो जिस तरीके के हमजा सोहेल ने एक्सप्रेशंस को पोर्ट्रे किया है, फिर बैक ड्यूरिंग द कॉलेज डेज़ जब वो दोनों यूनिवर्सिटी और कॉलेज डेज़ जब उन दोनों को दिखाया कि वो एक साथ बाइक पे आया जाया करते थे। तो उसमें भी जो उनकी इतने ज़्यादा क्यूट जो उनके सीन्स हैं, उसमें दोनों बहुत ही ज़्यादा उनको जो छोटा करके दिखाने की कोशिश की गई है, दैट वाज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो लग भी रहे हैं कि छोटे एक कॉलेज गोइंग गर्ल बॉय हैं। प्लस हमज़ा की ऐसी एक्टिंग है कि जब उनको कॉमेडी करनी होती है तो हमें हँसी आ जाए, उनको ना आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमज़ा और सजल का जो लवली सी जो एक नोक-झोंक होती है वो हम एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनके कैरेक्टर में इस तरीके की देख के। और अभी तो ड्रामे में कुछ मसले-मसाइल चल रहे हैं, उनकी जुदाइयाँ हुई हुई हैं और मुझे तो जो मैं अगर सीरियस नोट पे बात करूँ रोमांटिक और कॉमेडी से हट के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया कि लोग इस चक्कर में जो है वो जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी ना मिलने की वजह से कितने स्टेप्स ले लेते हैं और फिर कितनी गलत जगह पे फँस जाते हैं। होटल में आके वो फँस जाते हैं, निकाह-नामा दिखाने की वजह से पुलिस उनको ले जाती है। तो ये बहुत रियल इश्यूज़ हैं जो कि हम फेस करते हैं और कर भी सकते हैं। और उसके बाद जो लड़की है उसका दिल इतने बुरे तरीके से खराब होता है कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये हालात हो जाएँगे। और अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा, तो वो अपनी अम्मी के घर आके रह रही होती है। अब स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और इन दोनों को कैसे करीब लाएगी, ये देखना है। लेकिन एक सेपरेट फैमिली सिस्टम का होना मियाँ-बीवी के लिए इसमें जो हाइलाइट किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। और इस तरीके से नहीं किया गया कि कोई बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ दिखाएँ या ये दिखाएँ। ज़रूरी नहीं होता कि अलग घर के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ, रोज़ की जंगें ज़रूरी हों। इतनी-इतनी सी एनोयिंग हरकतें जो होती हैं ना, वही आपको इनफ कर देती हैं आपके लिए कि अब आप उस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो दूसरों को छोटी लग रही होती है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती है। थोड़ा-सा ड्रामे की सेकंड एपिसोड में जो हॉस्पिटल वाला सीन था, वो कुछ ज़्यादा ड्रैगिंग हो गया था। थोड़ा-सा बोरिंग कर रहा था व्यूअर्स को क्योंकि वो असल कपल की स्टोरी से हट के हो गया था। लेकिन ओवरऑल जो है वो ड्रामा बहुत ही खूबसूरत पेस पे चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेके चल रहा है और स्टोरी में थोड़ा बहुत फ्लॉ अगर आ भी जाए, तो भी सज्जल अली और हमजा सोहेल की जो केमिस्ट्री है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, उसने ड्रामे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया और मज़ा आ रहा है देखने में। इसके अलावा सबा फैसल जो कि मुज्जी की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रिंसिपल की एक्टिंग करी है जो कि स्कूल चला रही हैं अपने घर में। और उज़मा हसन जो उनकी बेटी बनी है और साकिब समीर जो उनके हस्बैंड बने घर दामाद हैं। और जिस तरीके की उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सजल की मॉम और डैड का रोल जिन्होंने प्ले किया है, उसके फादर को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाया है कि वो अपनी बेटी को समझते हैं और समझना चाहते हैं और उसका अपनी बहन से एक रिलेशनशिप है कि वो डिस्कस करना चीज़ें। और जो एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है ड्रामे में, ये भी दिखाया है कि जो डीजू है वो कोई ऐसी बेवकूफ़ लड़की नहीं है कि अगर अपने हस्बैंड से लड़कर आ गई है, तो कोई भी तीसरा इंसान अगर आएगा तो वो उससे अट्रैक्ट होके उसके पास चली जाएगी। इंस्टेड वो उसकी हरकतों को समझती है कि चूँकि वो उसके पहले से पीछे पड़ा था, तो अब वो उसके और पीछे पड़ा हुआ है ये देखने के लिए कि कब इसकी और इसके हस्बैंड की लड़ाई हो और ये उसके पीछे आ जाए। तो ये मुझे तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज ये हुआ कि लोगों तक, ऑडियंस तक कन्वे किया है कि पार्टनर्स में लड़ाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो पार्टनर जो है वो थोड़े दिन के लिए स्पेस लेके अलग रह रहे होते हैं, तो वो क्या करें कि इस अरसे में जो दूसरे किसी को जगह दे देते हैं अपने रिश्ते के दरमियान, दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ रेड फ्लैग पार्टनर यू हैव। क्योंकि इसका मतलब है कि आप इस इंतज़ार और मौके की तलाश में बैठे थे कि कोई दूसरा मिले तो हम उसको छोड़ें। लेकिन उन्होंने क्या दिखाया कि जीजू मुझी से बात नहीं कर रही है और उसको जो है वो अभी उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही है। लेकिन शी इज़ लॉयल टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट। वो ये कभी नहीं कर सकती कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पीछे किसी को उसकी जगह दे दे। तो उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करके उस लड़के को भगाया और उसके उसको एहसास दिलाया कि तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। दैट वाज़ सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंगली कन्वेड बाय द ड्रामा मेकर्स। जब आपका दिल खुद का भाई है इस बात को लेके कि आप कितने अपसेट हो अपने रिलेशनशिप के डिस्टेंसेस में, समझ रहे हो फिर भी इस बात को कि थर्ड पर्सन आपके दरमियान आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है वो बाज रखना, दैट इज द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ योर पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर को कभी खोना नहीं चाहिए। एंड मीनवाइल वज्जी जो है वो अपने अलग चीजें फेस कर रहा है वहां पे।
वो वहां अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और वो भी अपनी माँ से यही कह रहा है कि आपको सिर्फ जब मेरी बीवी आई है सब तभी मसला हुआ है इस बात से कि तुम फंक्शन से चले गए, ये वो पहले कभी नहीं पूछा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर इशू हाईलाइट किया है कि लड़कों की माँ और बहनों को वाकई में इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है कि उनका बेटा भाई की तरह क्या हरकतें कर रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग दीजू एंड मुज्जी सीन्स और मुझे बहुत जल्दी इंतजार है कि किस तरीके से इन दोनों रियूनियन हो। सो आप कौन सा रमजान प्ले फॉलो कर रहे हैं?